In the name of Allah, who is the most merciful and beneficent, myself Siraj Zafar, और मैं आपको दी मस्कीटियस चैनल की तरफ से एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ और उम्मीद रखता हूँ, बल्कि कामिल यकीन रखता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज दी मस्कीटियस शो में एक दफ़ा फिर हमारे सामने हॉट सीट पर डॉक्टर एहसन कदीर साहब मौजूद हैं। और सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका थैंक यू कि आपने हमें कीमती टाइम से एक दफ़ा फिर नवाजा। सर आपका शुक्रिया, आप बार बार मौका देते हैं बात करने का। हम आपको आगे भी मौका देते रहेंगे। डॉक्टर साहब आपसे बात करने का बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। बल्कि आपको मैं बताऊं, मज़े की बात यह है कि सिलेक्शन टीम की तरफ से बड़ा हमें फोर्स किया गया इस चीज़ के ऊपर कि डॉक्टर साहब के लिए बड़े फॉलोअर्स आ रहे हैं जनाब। वो शायद आपकी पर्सनैलिटी से भी इम्प्रेस हो रहे हैं, आपकी जो वो बोलने की सलाहियत है उससे भी हो रहे हैं, आपकी जो नॉलेज है उससे भी हो रहे हैं। डॉक्टर साहब आज एक ऐसा टॉपिक है जो कि है तो बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसको थोड़ी सी वीडियो के अंदर क्लोज करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप उसके ऊपर थोड़ी सी मुफस्सल किस्म की एक गुफ्तगू करेंगे। बेसिकली एक क्वेश्चन हमारे पास यूँ आया डॉक्टर साहब कि एक रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप किसी भी तरह का कोई भी रिलेशनशिप है, उसकी जो बॉन्डिंग है, बेसिकली रिलेशनशिप बनता ही तब है जब उसके अंदर एक बॉन्ड होता है। वो बॉन्डिंग हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और खुदा ना खास्ता किसी के भी रिलेशनशिप के अंदर अगर कोई भी मसला चल रहा है, कोई परेशानी चल रही है, कोई नाउमीदी आई हुई है, कोई डिस्करेज हुआ हुआ है, या कोई इस तरह का डिसहार्ट वाला मामला है, तो हम उसके ऊपर किस तरह ओवरकम कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं ये समझता हूँ, जो बेसिक मुझे समझ लगी है क्वेश्चन की, वो ये है कि हम एक रिलेशनशिप के अंदर कैसे उस चीज़ को लेकर चल सकते हैं, और अगर कोई थोड़ी बहुत भी कोई मसला मसाइल आ जाता है तो हम उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो ओवर टू यू सर। अच्छा, आपके क्वेश्चन पर मैं आता हूँ अभी, लेकिन मैं पहले एक बात व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ जो मैंने सोचा था कि मैं ज़रूर बताऊँगा। जी जी। ये जो पर्सन आप देख रहे हैं सीट पर बैठा हुआ बंदा, बड़ा सीरियस और बड़ी हार्श सी एक लुक देने वाला आदमी है, बट ट्रस्ट मी इज़ वन हेल ऑफ अ प्रैंकस्टर। प्रॉब्लम इज़ कि जब मुझे यहाँ बुलाया जाता है, मैं अपने व्यूअर्स को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि नथिंग इज़ डिसाइडेड, कुछ भी डिसाइड नहीं होता। एग्जैक्टली बिल्कुल। मुझे यहाँ बिठाया जाता है, सारा सेटअप ऑन होता है, वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है, और वहीं पर ही ये बैठ के मुझे क्वेश्चन बताते हैं। राइट नाउ जब इन्होंने मुझे क्वेश्चन बताया तो ये अभी की बात है कि मुझे क्वेश्चन अभी पता चल रहा है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऑन द स्पॉट क्वेश्चन बताया जाता है, उससे पहले नहीं बताया जाता। दे ऑलवेज ट्राई के यार बस किसी तरह ना लेकिन अल्लाह की मेहरबानी है, और थैंक यू वेरी मच आप लोगों के प्यार का, आप लोगों के फॉलोअर का। आप मुझे फॉलो करते हैं, प्यार करते हैं, हमें कमेंट्स देते हैं, हमें आप क्वेश्चंस पूछते हैं, हमें बोलने को मौका मिल जाता है। मैं आपको एक और बात दूँ डॉक्टर साहब, व्यूवर्स के साथ ये शेयर नहीं की हुई शायद बात, कि डॉक्टर साहब माशाल्लाह मैरिड, और डॉक्टर साहब को माशाल्लाह एक बेटा भी है, और हम तो खैर अभी बैचलर लाइफ से गुजर रहे हैं, ज़ाती की ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं, जी रहे हैं, गुजर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मस्तियाँ कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। तो एक जो है ना प्रोफेशनल बंदा भी हो प्लस उसकी फैमिली भी हो, तो वो बड़ा मुश्किल होता है काम करना, इस तरह से मैनेज करना चीज़ों को। लेकिन डॉक्टर साहब का बड़ा बहाना जी, डॉक्टर साहब आते हैं हमारे पास, हमारी एक कॉल के ऊपर डॉक्टर साहब हाजिर हो जाते हैं। तो मैं जो बेसिकली बताना चाह रहा था, मुझे बताना चाह रहा था कि जो लव रेशो मुझे इस फॉलोइंगशिप में मिली है डॉक्टर साहब आपके रिगार्डिंग, या इस शो के रिगार्डिंग स्पेसिफिकली, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपकी मिसेज से भी ज़्यादा, मैं आपको सच बताना चाहूँ, ठीक है, ये वीडियो बाद में भाभी भी हमारी देखेंगी, मिसेज से भी ज़्यादा जो बॉन्डिंग की रेशो आई है ना मोहब्बत की, व्यूअर्स की, वो आपके साथ बड़ी स्ट्रांग आई है अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो अल्लाह ताला इसको कायम रखे। तो हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं डॉक्टर साहब। सर, जो आपने क्वेश्चन किया ना, ये बड़ा मज़ेदार और बड़ा डीप सा क्वेश्चन। ऐसे ही है ये क्वेश्चन करना कि हाउ कैन वी मेक अवर रिलेशन स्ट्रॉन्ग, इससे पहले मेरा ख्याल है कि क्वेश्चन ये बनता है व्हाट इज अ रिलेशन। रिलेशन है क्या? कि मेरा जो दोस्तों के साथ एक मेरी बॉन्डिंग है, इज दैट अ रिलेशन? जो मेरी पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग है, इज दैट अ रिलेशन? बिल्कुल सही। अगर दोनों रिलेशन हैं, दोनों में फर्क क्यों? मैं जो बातें अपने दोस्तों से करता हूँ वो बातें अपने पेरेंट्स से क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल सही। जो एनर्जी लेवल मेरा मेरे फ्रेंड्स के साथ है, वो मेरे पेरेंट्स के साथ है। रिलेशन को अगर हम स्मूथली देखने की कोशिश करें ना, तो रिलेशन मीन्स कमिटमेंट। अब आपके साथ मेरी एक कमिटमेंट हुई, मैंने आपको बोला कि एट दैट पर्टिकुलर टाइम आई एम अवेलेबल, आपने मुझे बोला और मैं उस टाइम पर आ जाता हूँ। बिल्कुल सही है। मैं आपको फ़ोन करता हूँ, आप कहते हैं डॉक्टर साहब फॉर योर पर्टिकुलर वर्क मैं इस टाइम पर अवेलेबल हूँ, मैं आ जाता हूँ। इट्स अ कमिटमेंट।
हम निकाह की बात करते हैं तो द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन मैरिज। निकाह के अंदर आपने अगर कभी निकाह का वो पेज देखा हो, आपने कहा बैचलर है, मैंने भी देखा है। हाँ। उसमें एक पेपर के आगे लिखा होता है दूल्हा की शराइत, और अगले पेपर पे लिखा होता है दुल्हन की शराइत, और उसके ऊपर यूं लाइन लगी होती है। वो शराइत क्यों है? क्योंकि हमारा जो रिलीजन है, इन एवरी रिलीजन, अगर आप मैरिज की वो देखते हैं, स्क्रिप्ट्स देखते हैं, तो उसमें ये चीज आती है कि कुछ कमिटमेंट्स हैं। आप उसमें लिख सकते हैं कि मैं बर्तन नहीं धोऊंगी, मैं रात को टांगे नहीं दबाऊंगी, झाड़ू पोछा मैंने को नहीं करना। और फिर पूछा जाता है कि भाई इन तमाम शराइत के साथ कबूल है कि नहीं है, लेकिन वो पूछा नहीं जाता। अब मैंने बात की है कि रिलेशन इज अ कमिटमेंट। कमिटमेंट की एक क्वालिटी है, कमिटमेंट की क्वालिटी ये है कि कमिटमेंट के अंदर कुछ ना कुछ शिकें होती हैं, कुछ फैक्ट्स होते हैं, कुछ पैक्ट्स होते हैं, उन्हें आपने फॉलो करना है। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हम रिलेशन में तो घुस गए हैं, लेकिन हम लोगों ने ना तो वो शिक्के तय की हैं, ना वो लिमिट्स तय की हैं, कहाँ तक कैसे जाना है, किसका क्या रोल है, किसका क्या रोल है, वो हमने तय ही नहीं। डूज एंड डोंट्स से नहीं हमने मेंशन किए। और दूसरा प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे लगता है पर्सनली, जब मैं ऑब्जर्व करता हूँ लोगों को, जो चीज़ मुझे नजर आती है जिसमें लैक आ रहा है, वो लैक जिस चीज में आ रहा है, दैट इज द एक्सपेक्टेशन। हम फौरन से एक्सपेक्ट कर लेते हैं। आपने मुझे बोला, मैं एग्जाम्पलरी तौर पे बात करूँ, ऐसा हो नहीं रहा है, लेकिन एग्जाम्पलरी तौर पे बात करूँ, आपने मुझे बोला कि डॉक्टर साहब आपने मेरे साथ, हम एक टॉक्स लेके चलेंगे और आप वही थिंक इट्स अ नीड ऑफ द टाइम। मैंने कहा वेरी गुड, वी विल डू इट। अब आपने माइंड में एक एक्सपेक्ट कर लिया, व्हेनेवर आई एम गोइंग टू कॉल डॉक्टर इज अवेलेबल। मैंने एक्सपेक्ट कर लिया व्हेनेवर आई एम गोइंग टू कॉल, व्हेनेवर आई एम फ्री, पार्टी इज अवेलेबल फॉर द शूटिंग्स। ऐसा नहीं है। मेरा आपके साथ रिलेशन है, मुझे लस्ट पोज इमरजेंसी पड़ी, मैंने आपको फोन किया, डॉक्टर साहब यार 25,000 रुपये देना यार लोड पैक। आप कहते हैं यार डॉक्टर साहब मेरे हालात बड़े टाइट है, मैं अभी नहीं दे सकता। अब मैं क्या सोचूंगा? मैं बैठ के सोचूंगा यार कैसा बंदा है, तो मुश्किल आने पे इसने काम नहीं दिया, साथ ही नहीं आया यार, काम आया। वो दराड़ वो वाली आ गई जो कभी फुलफिल नहीं हो सकती, उसे आप ठीक नहीं कर सकते। इट्स अ गेम ऑफ एक्सपेक्टेशंस। मैरिज की बात करता हूं, मैरिज में क्या है, हम शादी करके लेकर आए, अब यार वो जो लड़की आ रही है बेचारी, वो भाई वो तेरे साथ आ रही है, अब वो वहां पहुंची है, नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग कि यार ये मेरे अम्मा अब्बा के पाँव दबा के रात को सोए, ठीक है, ये मेरे पाँव दबा के सोए, मेरी वो सियालकोट वाली फुफो आएंगी, उनके पाँव दबा के सोएगी, अभी उसका लेना देना नहीं तेरी सियालकोट वाली फुफो से। नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग, जब वो नहीं करेगी तो आपका मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो, काम खराब हो। द प्रॉब्लम इज आपने एक्सपेक्ट कर लिया। नाउ मेरे प्रीवियस सेशंस अगर आपने सुने हो बड़े गौर से, उसमें एक बड़ी प्यारी बात मैंने की है, एवरीवन इज अ डिफरेंट बॉडी, अ डिफरेंट सोल, अ डिफरेंट माइंड। बहुत सारी बातें जो मेरे लिए ठीक है किसी के लिए महा गलत है भाई, और बहुत सारी बातें जो मेरे लिए गलत है किसी के लिए उनसे बेहतर कोई चीज ही नहीं। बिल्कुल। बड़ी एक सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक बड़ी खूबसूरत सी बात मुझे याद आ कि डॉक्टर साहब की बात से कि हर बंदा एक अपने माइंडसेट से चल रहा होता है। वो एक बात की जाती है डॉक्टर साहब, मैंने कहीं पढ़ी थी किसी सोशल मीडिया के थ्रू, कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि वो बंदा जो मैं सोच रहा हूँ अच्छा है और वो भी यही सोचे कि वो अच्छा है, तो इट इज़ इम्पॉसिबल। तो नीचे उसने ना एक टैग लाइन लिखी हुई थी, उसमें उसने लिखा हुआ कि आप किसी का राइट हैंड पकड़ के नहीं चल सकते, यू कैन नॉट वॉक, कि आप किसी का दायां हाथ पकड़ के वॉक करके दिखाएं, आप नहीं चल सकते हैं। एग्जैक्टली, मतलब नेचर ही में वो तजाद रहेगा, ऐसे ही यू हैव टू कंप्रोमाइज फॉर समथिंग। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही। नाउ द पॉइंट इज, जहां पर हम स्टैंड कर रहे हैं वो पॉइंट बड़ा खूबसूरत है। अगर हम सिर्फ इसे एक पॉइंट को समझ लें, मेरा ख्याल है कि अगली बार ये मेल आएगी नहीं। हम एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं? ये मुझे आप एक बात बताएं, कभी माँ को देखा एक्सपेक्ट करते? नहीं एक्सपेक्ट कर रही वो आपसे कुछ। वो एक उर्दू का मुहावरा भी है, पढ़े ना लिखे नाम मोहम्मद फाजिल, ठीक है। द पॉइंट इज कि माँ के लिए उसका बच्चा न कारा है, न खट्टू है, या मोहम्मद अली जिन्ना है, फीलिंग सेम है, चांदी, वो उसके लिए चांद है। इसमें बड़ा प्यारा एक वाकया है, अक्सर औकात जो पुराने लोग थे ना, वो वाकयात के जरिए हमें बातें समझाया करते थे, लेसन्स देते थे। वो वाकया था, एक बादशाह था, उसने वजीर को बोला कि मेरा जो बेटा है वो इस दुनिया का सबसे खूबसूरत लड़का है,
वज़ीर ने कहा बादशाह साहब यू आर रॉन्ग। मैंने कहा अगर ये बात है तो 1 महीने का वक्त देता हूँ, जाके ढूंढ के ला, पूरी दुनिया घूम, खर्चा मेरा, सबसे खूबसूरत लड़का ढूंढ के ला। वजीर ने महीना पूरा लगाया, वो वहीं पे रहा, गया कहीं पे भी नहीं, वो मेरे जैसा था, काम चल रहा था, कहीं पे भी नहीं गया, वहीं पे फिरता रहा। उसने क्या किया, बादशाह ने कहा हाँ भाई टाइम पूरा हो गया बता। उसने कहा बादशाह साहब आपको साथ आना पड़ेगा। और ठीक है चलते हैं, चल पड़े। वहाँ पहुंचे, उसने देखा एक झुग्गी सी है, और झुग्गी के अंदर एक बच्चा है जो कि नंगे पाँव, मैला कुचैला, कपड़े फटे हुए, यहाँ से नाक बह रहा है, एक ऐसी हालत के बंदा देखे नहीं। बादशाह साहब ये दुनिया का सबसे खूबसूरत। बादशाह तेरा दिमाग ठीक है, तो पागल हो गया, ये कहाँ से? इतने में ना ये जो अल्फाज थे वो उस बच्चे की माँ ने, वो अंदर जाए, उसने कहा केड़ा जिन्हें गाल की थी। उसने बच्चे को उठाया, उसकी हालत में बच्चे को चूमा, प्यार किया। मैंने कहा बादशाह सलामत, अपना बच्चा सबको प्यारा। द पॉइंट इज कि बच्चा प्यारा है नहीं है, यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग योर बॉय और गर्ल टू बी ब्यूटिफुल। द टाइम व्हेन यू विल सी योर बेबी, इट इज ब्यूटिफुल। वो दुनिया की सबसे खूबसूरत फीलिंग है, वो दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा है जो आपके हाथ में। क्यों है? द रीजन इज एक्सपेक्टेशन नहीं है। ये रिसेंटली अभी हमने वाकया सुना था कि वो एक पेशाब मियाँ वाली का वाकया था कि उसने वो गोली मार दी बंदे ने। अब द पॉइंट इज क्या था? एक्सपेक्टेशन थी ना, बेटी नहीं होगी बेटा होगा, एक्सपेक्टेशन थी। जहां आप एक्सपेक्टेशंस लगा लो, ठीक है, अब एक आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप शादी करके आए हो, आप रात के 2 बजे वापस आ रहे हो और आपकी वाइफ जब भी आप आओगे तो दरवाजा खोल के पानी का गिलास लेके खड़ी हो। दैट्स व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग। हो सकता है वो नहीं खड़ी हुई। अब अगर मैं उसके एंड पे बात सुनूंगा तो वो आगे बोलेगी कि डॉक्टर साहब एक गाल नहीं यार, रात 2 बजे वापस आ रहे हैं। ठीक है, नाउ दैट्स व्हाट शी इज एक्सपेक्टिंग। ये आएगा। अब बात करते हैं अगर एक्सपेक्टेशंस नहीं है तो क्या? आपने कभी बर्फानी रीच नेशनल ज्योग्राफी पे देखा होगा, बहुत अग्रेसिव एनिमल। तो चलो बर्फानी रीच को छोड़ते हैं, शेर की बात। जंगल का राजा है, तो करीब कोई जानवर नहीं फटकता। आपने कभी देखा है वो शेर लेटा होता है नेशनल ज्योग्राफी पे, अक्सर वो दिखाते हैं, वो उसके जो कब्ज होते हैं, छोटे छोटे शेर के जो बच्चे होते हैं, वो जो उनकी माँ लेटी होती है वो कभी उसकी दुम को काट रहे हैं, कभी उसके ऊपर चढ़ रहे हैं, कभी नीचे हैं, फिसल रहे हैं इधर उधर। उस टाइम पर उस रिलेशन में, उस बॉन्ड में एक एनर्जी है, लेकिन वो काम है। लेकिन जैसे ही कोई बंदा जाता है या कोई जानवर जाता है और उस माँ को ये फीलिंग आती है कि अब अटैक होने लगा है, वो एनर्जी फट के बाहर आती है। जो काम है वो एनर्जी आपको देखने में नजर ही नहीं आ रही है, मस्ती में बैठे हुए, टेंशन ही कोई नहीं, अबे यार ये तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन एकदम से वो एक ऐसा एक फेज आएगा कि यू विल नॉट एक्सपेक्ट कि यार ये भी हो सकता था। इन एवरी रिलेशन देयर इज एन एनर्जी। अब जब वो रिलेशन टूटता है, अब यहाँ पे बड़ा मजेदार टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा ब्रेकअप के ऊपर। इसको हम बाद में रखेंगे। अभी हम ब्रेकअप की तरफ नहीं जा रहे, अभी हम ब्रेकअप की तरफ नहीं जा रहे हैं, वरना नहीं तो जितनी अच्छा व्यूअर्स को नजर नहीं आ रहा है, जितनी टीम बैठी हुई है वो सारे इशारा करें ना, डैड साहब इधर नहीं। द पॉइंट इज, एक रिलेशन में एनर्जी है, जब रिलेशन टूटता है अब वो एनर्जी निकलती। एनर्जी कैन नेवर बी पॉजिटिव, कैन नेवर बी नेगेटिव। एनर्जी को आप सिम्प देते हैं। हम बचपन से पढ़ते हैं एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो एनर्जी हर जगह पे मौजूद है, हर वक्त मौजूद है। अब आपका मसला है कि आप उसको नेगेटिव वे में यूज कर रहे हो, पॉजिटिव वे में यूज कर रहे हो। ये बिजली है, पॉजिटिवली यूज करो तो बड़ी मजेदार चीज है। और अगर मेरे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट आ जाए जिससे 2000 वॉट की जो ना वो इकट्ठी एक इलेक्ट्रिसिटी निकले और मैं किसी पर रख के चला दूं, वो नेगेटिव है। आप वो चलाने पर ये तो नहीं कहेंगे कि यार बिजली की इन्वेंशन ही गलत थी, यूज गलत हुआ। बिल्कुल। अब ये जो मैंने बात की है कि बिजली की इन्वेंशन ही गलत थी, दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। रिलेशन ब्रेक हुआ यार, वो असली कुड़ी चंगी नहीं सी लगी, मुंडा साड़ा बहुत चंगा है, लड़की वाले साड़ा फैसले वो मुंडे नहीं किसे काम था। अबे नहीं यार, एक कोलैब नहीं हुआ, दैट इज इट। उनकी कोलैबोरेशन नहीं बनी आपस में,
वो अपनी जगह ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, उनकी कोलैबोरेशन नहीं हुई। और कोलैबोरेशन क्यों नहीं हुई? एक्सपेक्टेशंस। क्यों? वो 10 महल्ले दूर वाली खाला जी आई हैं, उन्होंने आके कोई बात कर दी है। अब वो जो लड़की है उसने अपने खामों को बोला कि भाई ये उसने ये बात कर दी थी, ऐसे हो गया था, वैसे हो गया था। लड़के बोला मेरी खाला लगती, उन्हें जो गल कर भी दी थी तो फिर की हो गया। वहां से तू मैं करते 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 एक दुनिया का खूबसूरत तरीन रिश्ता बना। ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स के कुछ इंडिकेशंस हैं। क्या आपने इस बॉक्स को धूप में नहीं रखना, गीला नहीं करना, पानी से बचाना है, धूप से बचाना है। क्या ही खूबसूरत हो कि अगर ये बॉक्स हम 2 बंदे लेते हैं, मैं और आप, और हम इन 2 बंदे इस बॉक्स के इंडिकेशंस को पढ़ लें और हम दोनों इसको प्रोटेक्ट करें। इस बॉक्स में जितनी चीजें हैं, जो ये बॉक्स है, इसकी बाउंड्री है, कभी टूटेगी नहीं टूटेगी अनटिल अनलेस या मैं मिस हैंडल करूंगा या आप मिस हैंडल करेंगे। और क्या ही बदसूरत हो कि अगर ये इतना खूबसूरत बॉक्स है, इसको हम परचेज करें और ना मैं इंडिकेशंस पढ़ूं ना आप पढ़ें, टूट जाएगा, तो गिर जाएगा। इवेंचुअली इट विल बी फिनिश्ड। आप जितना मर्जी जोर लगा लें बचाने की, नहीं बचेगा। दैट्स व्हाट हैपनिंग इन आवर कंट्री राइट नाउ। शादी हो रही है ना, लाइफ का सबसे मेजर डिसीजन है सर। बड़े कहते हैं कि जब आपकी शादी होती है उस टाइम पे आप दोबारा से जन्म लेते हैं, आपकी पास्ट लाइफ बिल्कुल जीरो हो जाती है। मेरे से पूछे कैसे मैनेज कर रहा हूँ। ठीक है, द पॉइंट इज कि अगर आपको यही नहीं पता कि इस शादी में मेरा रोल क्या है, और आने वाली को यही नहीं पता कि मेरा रोल क्या है, तो रिश्ता गांध चलाओ, फ्रस्ट्रेट हो जाओ, ये उसका सर फाड़ोगे या अपना फड़वा दो, इवेंचुअली वो रिश्ता खत्म हो जाएगा। नाउ आपका सवाल है, अब ये तो कहानी थी जो रिलेशन की मैंने आपको कि प्रॉब्लम्स कहां पर आ रहे हैं। प्रॉब्लम्स कहीं पे भी नहीं है सर, प्रॉब्लम्स आपके अंदर है। आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए, आप एक पर्सन के लिए ये बात कर रहे हो यार। वो डिफरेंट बॉडी, डिफरेंट माइंड, डिफरेंट सोल है। उसी तरह उसको भी लगता है। अब बजाओ, वो बोलेगा मेरी मानो, तुम कहोगे मेरी मानो, तो लगे रहो, पूरी जिंदगी लगे रहो, मसला हल नहीं होने वाला। रिश्ते को प्रायोरिटाइज करो, प्रायोरिटी सेट करो। एक पेपर लो, उसको प्रायोरिटाइज करो। टॉप ऑफ द लिस्ट इज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। किसी हाल में किसी तरह से काबिल बर्दाश्त नहीं। जहां ये हुआ, रिलेशन विल बी फिनिश्ड। दैट्स व्हाट इंडिकेशंस जो मैं बता रहा हूं आपको बॉक्स के रेफरेंस। सेकंड नंबर पे आ गया डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर। ना मैं करूंगा ना तू करेगा, बर्दाश्त में नहीं है। ठीक है। थर्ड पे कुछ भी चीजें ऐसे आप प्रायोरिटाइज करते जाओ। इंटरेस्ट मी व्हेन यू विल डू दैट, जितने भी मैरिड हमारे फॉलोअर्स हैं, सिस्टर्स हैं, ब्रदर्स हैं, जब आप ये करेंगे, यकीन कीजिएगा वो 10 मोहल्ले वाली पुप्पो खाला जो है ना, वो चौथे से 5वें नंबर पर आएंगी। हाँ, बहुत दूर चले जाएंगे। अब क्या होगा? अब ये करने से ऐसा नहीं है कि झगड़े नहीं होंगे, झगड़े होंगे, लेकिन क्या है, खूबसूरती किस बात पे है कि जब ये झगड़ा हुआ कि वो आई थी, उन्होंने ये बात कर दी थी, वो तो ये सारा कुछ हो गया। अब आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि जो मेरे एग्रीमेंट के टैक्स हैं जो हमने किए हुए हैं, उनमें ये 5वें नंबर पे आ रहा है। ऊपर वाले 4 में ये बंदा कैसा है? अच्छा है, ठीक है यार, खैर चलता है। नो चांस टू ब्रेक द रिलेशन टूटेगा ही नहीं। सेकंड थिंग इज दैट आप बैठे में, अब वो फ्रस्ट्रेटेड है, आपको पता है कि यार पूरा दिन घर संभाल रही है, मेरी मिसेज है, शी इज फ्रस्ट्रेटेड। आप किसी दिन रात को लेट आ गए, गलती आपकी भी नहीं है, आप लेट आ गए किसी वजह से, फ्रेंड्स ने उन्होंने रोक लिया, आप लेट घर पहुंचे, अब वो मुंह सूझा हुआ है उनका, और बोल रही हैं आप ये करते हैं, यूं करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। ठीक है, अच्छा क्या ही हो कि अगर आप बैठ के स्मूथली प्यार से उनको देखें, उसे ना बहुत गरी लगती है यार, उसे गरी अच्छी लग रही है, लेकिन ये कहना नहीं है। अगर आपने ये कह दिया, वो गुस्सा करे, अब आप मैं प्यारी लग रही हूँ, ये हो गया, वो हो गया, वो चीज मजीद हाइप हो जाएगी, हाइपर हो जाएगी। अब बैठे हुए हैं यार, मैं घर पे हूँ ना, आ गया हूँ, बस ठीक है, वक्त गुस्सा है, कर रही है, करने दो। एंड ट्रस्ट मी यार, फीमेल्स की जो गुस्सा है, उनकी जो शिकायत है, नहीं मैरिड लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, दूसरों के लिए नहीं कर रहा। कल को पता चले अब हमें ही पकड़ा होने में, ये एंडोर्स कर रहे हैं डॉक्टर साहब। ऐसा नहीं है। जितने भी फीमेल्स हैं, फीमेल की खूबसूरती है गिले और शिकवे करना। अगर आपके पास कोई ऐसी फीमेल आपके साथ आ जाए, जस्ट इमेजिन फॉर अ कपल ऑफ सेकंड्स, आपको एक ऐसी औरत के साथ जिंदगी गुजारनी पड़ जाए जिसे आपने पानी मांगा और आप सो गए और वो पानी लेकर पूरी रात खड़ी रही है,
आई कैन गारंटी यू, ये बातें सुनने में बड़ी मजेदार लगती हैं, अगले दिन आप उसको उसके घर छोड़ कर आओगे, भाई इसका इलाज करो, पागल है। ठीक है, बिल्कुल सही बात। औरत जब तक गिला नहीं करेगी ना, वो औरत ही नहीं है। अब ये इस चीज को समझना है बारीकी के साथ, ठीक है। और हमारे माशरे में भी इसके बाद मेरे पे फेमिनिस्ट का टैग लग जाए, लेकिन हमारे माशरे में औरतें ज्यादा मजबूत हैं, ये देखने में इक्का दुक्का कोई होती है हमारी, कोई बहन जो थोड़ी सी पलवान टाइप होते हैं, बेलने से कुट लगा देती हो किसी की, तो वो अलग बात है। यूजुअली लड़कियों को ही ये किया जाता है। नाउ द पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक एनर्जी है, उस एनर्जी को आपने फील करना है जो उस बॉन्ड के बीच है। अब ये एनर्जी आपके पेरेंट्स के साथ भी है। कितनी मरतबा ऐसा होता है हमारे पेरेंट्स हमें फजूल किसी बात पे डांट देते हैं, आपकी अम्मी आपको डांट रही है, आपके अबू आपको डांट रहे हैं, और आप चुप करके बैठ के सिर्फ ये सोच रहे हो उस टाइम करके, यार प्यारा लग रहा था मेरा, कितनी प्यारी लग रही है अम्मा, अभी अम्मा जूती उठा के मारे था तो क्या सीन बनेगा यार, मजा आएगा। तो क्या बॉन्ड वहीं पर ही कनेक्टेड रहेगा, वो एक एनर्जी उस जगह पे कनेक्टेड है, वो फटेगी नहीं। सर ताली दो हाथों से नहीं बजती, वो जो एक हाथ से बजती है उसके बाद तबाही है, ठीक है। तो आप एक हाथ से क्यों बजाना चाहते हो? आपको पता है कि अगला जो है वो हाथ आगे रख के बैठा हुआ है, उसने बात स्टार्ट कर दी है, गिले शिकवे शुरू कर दिए हैं, बिला वजह वो बोलने लग गया है, तो सर आपको क्यों जरूरत है कि आप अगला हाथ आके मारो उसके ऊपर? ना मारो ना यार। और जब आप नहीं करोगे अगला इंसान भी नहीं करेगा। हम बैठ के कह रहे हैं यार ये बंदा मुझे समझ नहीं रहा, ये मुझे समझता नहीं है। प्रॉब्लम छोटी सी है सर, हम समझाने के लिए बैठे, हर बंदा समझा रहा है, और यार तू मेरी सुन यार, मैं तुम दस, समझने के लिए कोई बैठे नहीं। क्या कभी आज तक आपको ऐसा बंदा मिला यार तू मुझे बता मैं तेरी बात समझता हूँ? ऐसा कोई नहीं। और यार तू रुक मैं समझाना, तो वहां तो मसला हल हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही। सो रिलेशन को अगर आप खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार ये है जो हमें हमारा दीन सिखाता है, उसको प्रायोरिटाइज करो, लिमिट सेट करो। फिर क्या होगा, और आपको ये करने के बाद आई कैन गारंटी यू, प्लीज डू इट फॉर मी, उसके बाद आप हमें मेल्स एंड कमेंट्स में ये चीज़ बताएंगे कि डॉक्टर साहब आपकी बात ठीक थी। हम यूजुअली फाइट करते हैं नंबर 9 नंबर 10 वाली चीज़ के ऊपर, पहली सारी ठीक होती है, पहली सारी ठीक है। अब यहाँ पर मुझे बड़ी प्यारी बात आती है, और ये जो मेरा कॉन्सेप्ट जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट बेसिकली आया कहाँ से? ये कॉन्सेप्ट यहाँ से आया है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर किसी औरत में 100 खामियां भी तुम देख रहे हो तो कोई एक खूबी तो होगी ना, उस एक खूबी की वजह से उसे आप अलग ना करो। अब वो चीज आप कैसे समझोगे कि कैसे होगी? वो ऐसे ही होगी कि आप प्रायोरिटाइज कर लो, आप पार्टनर साथ बैठाओ, आप खुद बैठो, अपने बोलो यार ये चीजें ऐसे हैं, आप देखो इसमें क्या चेंजिंग करनी है, वो चेंजिंग करेगा। वो 9 to 10 आपके शिक्के इम्पैक्ट्स तय होते हैं, ठीक है। अब उससे जो बाहर जा रहा है, ठीक है, तो अब आपको ये देखना है कि वो कौन सी शिक पे जो है वो वार कर रहा है इस वक्त। अगर तो वो पहली वाली पे वार कर रहा है तो वो तो आपने इंटेंसिटी पे लिख दिया कि भाई अगर पहली वाली नहीं हुई है, बाकी अगर हो भी रही है तो डज नॉट मैटर, अब ये रिश्ता नहीं चलेगा। लेकिन यूजुअली हमारी जो आपस में नोक झोंक होती है, लड़ाइयाँ होती हैं, वो इसी बात पर होती है, वो 8वीं 9वीं वाली की बात होती है, उसके ऊपर होती है। सो प्लीज प्रायोरिटाइज योर रिलेशन एंड ट्रस्ट मी, रिलेशन इज अ कमिटमेंट। हम लोगों ने रिश्ते को इमोशनली जोड़ दिया। मेरा दिल टूट गया है यार, कहाँ टूटा है? निकाल के दिखाओ, अगर टूटा है तो हल्की से जोड़ लो। कहाँ टूटा है यार? बीइंग अ मेडिकल पर्सन, बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशनल, मैं आपको बताता हूँ हार्ट का काम टूटना छूटना नहीं होता जी। हार्ट का काम है ब्लड पंप करना, उसको वही करना। वो भी बेचारा अंदर से परेशान होता है, मैं कब टूटा? ऐसा कुछ भी नहीं। या वो धड़कता रहता है या वो बंद हो जाता। टूटा तो इट मींस यू आर फिनिश्ड। अब यहाँ पर कई लोग आगे हमें इस शो के बाद कमेंट्स और मेल्स करेंगे कि सर उसने मुझे छोड़ दिया, मैं तो मर गया, जिंदगी खत्म हो गई। इस पर मैं फिर बात करूँगा, अभी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर इसके बाद। We will talk on breakup and we will talk on the love at बिल्कुल सही है जी। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से और अपनी प्राइवेट ज़िंदगी का भी बीच में एक असेसमेंट आपको दिया, और आप इसी से अंदाज़ा लगा लेंगे जो इतना नूरानी चेहरा है और इतना मुस्कुराता हुआ चेहरा है, वो शायद इन प्रायोरिटीज़ की वजह से ही है कि देखें, वो अक्सर एक बात होती है कि बर्तन इकट्ठे पड़े होते हैं तो वो टकराते तो हैं, जब वो टकराएंगे तो आवाज़ भी आएगी, ठीक है। तो थोड़ी बहुत चीज़, थोड़ी बहुत नोक झोंक चलनी चाहिए, यही हुस्न होता है मोहब्बत का भी, रिश्ते का भी। हाँ, एक चीज़ बहुत अच्छी है और वो ये चीज़ है
कि जो आपने प्रायोरिटीज सेट कर दी हैं उसके ऊपर कंप्रोमाइज मत करें, दोनों साइड से, दोनों एंगल से मैं बात कर रहा हूँ, हस्बैंड की तरफ से भी, वाइफ की तरफ से भी। हाँ, उसमें आप अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, उसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें एक एडिशन करना चाहूँ कि अगर एक कपल है जो न्यूली वेडेड है, उसके तो चलो एक वो चांद तारे तोड़ने वाला दौर चल रहा हो, ऑब्वियसली जब वो एक बेबी आ जाता है, वो बीच में एक एज अ ब्रिज एक बच्चा अल्लाह ताला की तरफ से एक आ जाता है, तो प्रायोरिटीज चेंज होता है। वो फिर दोनों का फोकस एक ही होता है और वो होता है उनका बच्चा, ठीक है। तो ये चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज भी होती हैं, बेहतर भी हो सकती हैं। आप इस पे ये रखें कि सिर्फ और सिर्फ हमने एक अपने रिलेशन को, अपनी कमिटमेंट को चलना है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कभी भी होगा, चाहे वो लॉ में हो, चाहे वो दीन के हवाले से हो, पॉलिटिक्स के हवाले से हो, किसी भी चीज़ में, किसी भी ड्यूटी में, किसी भी जॉब में, तो उसका रिजल्ट हमेशा एडवर्स आता है, गलत आता है। और डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। एक आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को ये वीडियो देखने के बाद ये लगे कि डॉक्टर साहब को जो वाइफ मिली नहीं है वो बड़ी मासूम है, बड़ी चुप चुप सी हैं, इस वजह से डॉक्टर साहब ऐसे बात करें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक है। मुझे बहुत डांट पड़ती है अपनी बीवी से और बहुत भी है, इस चीज़ की गवाही भी मैं दे सकता हूँ कि मेरी भाभी के साथ इंटरेक्शन भी रही है। और मज़े की बात यह है, बल्कि मज़े की भी नहीं, सोने पर सुहागा ये है कि वो भी डॉक्टर है। और मज़े की, उससे भी मज़े की बात यह है कि ये दोनों माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से अपने रिलेशन को भी लेके चल रहे हैं, बेटे के साथ भी चल रहे हैं, फैमिली के साथ भी चल रहे हैं। तो हम दुआ करेंगे कि इन बातों से आपके घर में बेहतरी आए, खुशहाली आए, अच्छी चीज़ें आए, बजाय इसके कि कोई बुराई आए या कुछ है। और रही बात वो ब्रेकअप वाली बात की, तो वो इंशाल्लाह जो बैचलर्स बैठे हुए हैं मेरे जैसे, ठीक है, जो इस टाइम देख भी रहे होंगे और मैं भी इतनी वीडियो देखने के बाद वो सोच रहे होंगे साढ़े वाले टॉपिक पे तो गाली नहीं होगी, ठीक है, तो वो आप जरूर करेंगे। तो मस्किलियन चैनल की तरफ से ज़रार जफर को, डॉक्टर हसन कदीर को इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।